हेलो साथियों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आज सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं जो आपकी इस बार के एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम के लिए। तो आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में। तो भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत की दशक में हुई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो पंचायत समिति हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, कोई नहीं। 50% सीट जो है आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? वेटलैंड, मार्शलैंड, ड्राईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजिनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। किसको नहीं जोड़ता है? गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का
का पहला प्रयोग चंपारण में किया था? कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? ठीक है, बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में, पटना 1937 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? औरंगजेब ने किया या शाह आलम ने किया या दारा सिकोह ने किया या अजीमुस्शाह ने किया? तो पटना का अजीमाबाद नाम किसने किया? तो अजीमुस्शाह ने किया। किसने किया? अजीमुस्शाह ने किया। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। वियतनाम के थे या लाओस के थे, कंबोडिया के थे, थाईलैंड के थे? तो नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1848 में? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? जर्मनी, तुर्की, यूनान, इंग्लैंड? तो यूरोप वासी के लिए यूनान जो है देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। यूनान जो है देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, पर्सा का चांसलर? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1922 में, 1930 में? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ठीक है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? अगला प्रश्न देखिए, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 8 जोनों में या 7 जोनों में, 6 जोनों में, 5 जोनों में? तो भारत का डाक विभाग 8 जोनों में विभाजित है। क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 47%, 54.9%, 61.8%, 65.4%। तो 61.8% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल, बिहार रेल सेवा? तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? बांका, भागलपुर, वैशाली, बक्सर? तो कहलगांव
तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कहता है बिहार की राजधानी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बिहार की राजधानी है नालंदा है या पटना है या राजगीर है या आरा है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, तो सबको मालूम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीन काठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ठीक है, किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो तीन काठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। किस पर लागू थी? किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? अमर्त्य सेन, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो सुंदरवन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इनमें कौन लोहा का अयस्क है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, हेमाटाइट, पाइराइट। तो इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो हेमाटाइट है, ठीक है। हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वीवीआईपी है। सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे घटिया कोयला कौन हो जाएगा? पीट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैसें पाई जाती है? कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो पेट्रोलियम जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से, नौरौरा बांध से। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से। किस बांध से? भाखड़ा नंगल बांध से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर में, पटना में। तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। कहाँ स्थित है? जमालपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से, उपयुक्त सभी से। तो ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से। क्या करती है? नकली एवं गैर मानक उत्पादों से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के नाम पर है। किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को शामिल किया गया है। किस कर को? आयकर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि
कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है किसके अभाव में? जल के अभाव में, या मिट्टी के अवक्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण? किसके कारण होता है? जल के अभाव के कारण होता है। ठीक है, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही तक क्वेश्चन था प्यारे साथियों। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर साथियों अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।